हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार बेल्ट्रॉन प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट 4 वीडियो है। अभी तक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और एक और बात बताना चाहते हैं कि पार्ट 1 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 यानी भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त डाकघर कहाँ खोला गया था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपका ख नंबर होगा बेंगलोर, नई दिल्ली नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बेंगलोर। यानी पार्ट 1 के वीडियो के 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त डाकघर कहाँ खोला गया था, तो ये बेंगलोर में खोला गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बेंगलोर हो जाएगा। चलते हैं पार्ट 4 वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बताना चाहते हैं कि इस पार्ट क्वेश्चन है, इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आपको पासपोर्ट प्रोटेक्टेड होगा। और उस पीडीएफ का पासपोर्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, पार्ट बाई पार्ट होगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। जैसे देख रहे हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो देखिए, इसका शॉर्टकट कुंजी होता है कोई भी काम को दोहराने का F4 बटन होता है। क्या होता है, ये एमएस एक्सेल में कोई भी काम करेंगे तो दोबारा उसको दोहराना है तो F4 से उसको दोहरा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं यहाँ सूचनाओं लिखना चाहिए था, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, सूचनाओं का आदान प्रदान प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, प्रोटोकॉल के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान प्रकार नहीं है। तो देखिए, ये आपका 3 का आंसर आपका ए हो जाएगा, डी बगर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एमएस एक्सेल में सेल की कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए, सेल में हम लोग कुछ लिखते हैं, उसमें कुछ एडिट वगैरह करना होता है, तो F2 बटन दबाएंगे तो सेल के अंदर कर्सर ब्लिंक करना शुरू करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है। देखिए, रूलर बार जो होता है टूल्स बार के नीचे दिखाई देता है। किस बार के नीचे? टूल्स बार के नीचे। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर आ जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे 6 नंबर। वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाए और फिर प्रोजेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्टेड वर्कबुक पर क्लिक करें। ठीक है, तो इसका आंसर यानी पूछ रहा है कि वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए ये रिव्यू टैब पर जाए और फिर प्रोजेक्ट शीट पर क्लिक करे या चेंज ग्रुप प्रोटेक्टेड बुक पर क्लिक करें। तो इसका आंसर सत्य होगा कि भाई इस प्रोसेस से आप जाके अपने वर्कशीट या वर्कबुक का सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। GUI डैश के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो GUI का मतलब होता है यूजर, और GUI किसके बीच में काम करता है? तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। ठीक है, तो 7 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। एक्सेल में कलमों को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। तो एक्सेल में जो कलम होता है, कलम को लेटर के रूप में लेबल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, यानी ABC 8। ठीक है, अगर इसी में कॉलम के जगह पर रो रहता तो वहां पर नंबर के लेवल में क्या किया जाता है? नंबर के रूप में लेबल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कलम की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए, यहाँ पर लिख रहा है will drag the text, the mouse pointer change to box with a small dash arrow over it indicating you are the dragon text। इसका मतलब क्या है, समझिए बात को। will the dragon the text इसके मतलब होता है टैक्स को खींचते समय। ठीक है, यानी टैक्स को खींचते समय द माउस पॉइंटर चेंज टू ए बॉक्स विथ ए स्मॉल। इसका मतलब हो गया माउस पॉइंटिंग एक बॉक्स में बदल जाता है। माउस पॉइंटिंग क्या होता है? माउस पॉइंटिंग एक बॉक्स में बदल जाता है।
जिसके ऊपर एक छोटा यानी विथ ए स्मॉल डैश एरो, यानी जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर एक छोटा सा तीर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक छोटा सा तीर होता है, इन डायरेक्टिंग यू आर ड्रैगन टैक्स, तो यानी जो दर्शाता है कि आप टैक्स को खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये जब भी हम कोई टैक्स को ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर एक तीर की तरह यानी एक बॉक्स बन जाता है जो एक छोटा सा स्मॉल एरो की तरह होता है, तो वो आपका ग्रे में होता है, क्या होता है, ग्रे कलर। तो इसका आपका 9 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जा सकता है, यानी प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन व्यू में दिखा सकते हैं, आउटलाइन व्यू में दिखाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए विंडो को विभाजित करने का शॉर्टकट कुंजी आपका हो जाएगा 11 का क्वेश्चन बी, यानी अल्ट कंट्रोल एस से क्या कर सकते हैं, विंडो को विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, डैश लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। तो देखिए ये कोई भी दस्तावेज होता है www के माध्यम से क्या होता है, पूरे इंटरनेट पर फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर www हो जाएगा। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने। क्वेश्चन नंबर 13, केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो देखिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट को लेटर में मर्ज करते हैं तो इसका आंसर आपका 13 के आंसर हो जाएगा मेल मर्ज, यानी क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 का, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका बी आंसर आ जाएगा। जब भी बॉर्डर आपको हटाना है तो उन सभी सेल को क्या करना है, चयन करना है जिस पर आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर के मेनू में जाएंगे और वहाँ पर नॉन बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो वो क्या होगा, बॉर्डर हट जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश बार कहा जाता है। देखिए एमएस वर्ड का जो शीर्ष होता है यानी टॉप होता है तो उसको हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल बार, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो एमएस एक्सेल में आप फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर फंक्शन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों का उल्लेखन के लिए बनाया गया है। तो देखो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर स्टॉक हो जाएगा। क्या होगा, स्टॉक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध कर सकते हैं और कस्टम क्रमबद्ध के अलावा क्रमबद्ध और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के क्रमबद्ध उपलब्ध होते हैं। तो देखिए यहाँ से पूछ रहा है श्रृंखला यानी क्रमबद्ध यानी सॉर्ट कर सकते हैं और कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर के विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं। तो देखिए 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आ जाएगा आपका 2 नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरल कनेक्शन नहीं है। तो देखिए वायरलेस कनेक्शन नहीं है, वायरलेस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो वायरलेस कनेक्शन आपको लीज लाइन नहीं है, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका क्या होगा, बी, लीज लाइन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, डैश टैक्स की ड्रैगन एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टैक्स को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। तो ड्रैगन एंड ड्रॉप, ठीक है। तो ये करके आप क्या कर सकते हैं, टैक्स को एडिटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टैक्स में एडिटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन डैश होता है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन जो होता है आपका
पैड के बारे में बोल रहा है, तो वर्ड पैड का एक्सटेंशन RTF होता है, जिसका पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। अगर वर्ड पैड के जगह पर नोट पैड दिया जाता है तो उसका एक्सटेंशन आपका TXT टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा, RTF। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। देखिए MS एक्सेल में कह रहा है कि ड्रॉप डाउन बनाना है, या उसको क्या करना है, हाँ या ना में एक ड्रॉप डाउन का सूची तैयार करना है। तो वो जो तैयार होता है आपको डेटा वैलिडेशन में होता है। कहाँ होता है, डेटा वैलिडेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 23 नंबर, MS पावर पॉइंट में डैश का एक उदाहरण है। तो MS पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर, टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर डैश करने की आवश्यकता होगा। अगर देखिए, कहने का मतलब आप कोई टास्क बार पर अपना आइकन लगाते हैं तो वहाँ पर सिंगल क्लिक में उसको ओपन कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो आ जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी आप इस आइकन पर सिंगल क्लिक करने की आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए हैं। प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति यानी लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है। तो देखिए ये इसका हो जाएगा आपका आंसर 25 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी डू भाषिया, ठीक है। डू भाषिया का क्या किया है, लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे, डैश इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। तो इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन के इंडेंट करता है। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। तो कौन सा मेनू में आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा। तो देखिए हाइपरलिंक लगाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, इंसर्ट में। कहाँ चलेंगे, इंसर्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। यानी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, डैश में फाइलों का समूह या अनफोल्डर होते हैं। तो देखिए फाइलों का समूह या फोल्डर आपके फोल्डर में होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का सी, आप फोल्डर में फाइलों रख सकते हैं और फोल्डर को भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, अंतिम डैश घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन वर्ड को क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। उनको क्लिप बोर्ड में रखा जाता है ताकि इसका यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका चयनित हो जाएगा, यानी सिलेक्टेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड 2016 में एक सेंटेंस शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा, तो यह विकल्प आपको रेफरेंस मेनू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रेफरेंस मेनू में, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका ए आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, MS एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र B2 + C3, ठीक है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र डैश बन जाता है। तो देखिए ये बोल रहा है कि A2 में, ठीक है, इक्वल टू B2 + C3, इसको सेलेक्ट किया तो इसका आंसर क्वेश्चन ये आया, ठीक है। उसी तरह ये कर रहा है, ये भी इसी फार्मूला को C2 में कॉपी करने पर इसका जवाब क्या आएगा, यानी क्या सूत्र बनेगा। तो इसका सूत्र बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, यानी D2 + C3। अगर देखना है तो देखिए यहाँ पर हम एक्सेल यहाँ पर खोल लेते हैं, EXCEL एक्सेल को यहाँ से ओपन करेंगे और क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक मरतबा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला सेल A2, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बोल रहा है सेल A2 में आपको लगाना है, यहाँ पर A2 में यहाँ पर इक्वल टू क्या सिलेक्ट करेंगे, B2। तो सेल B2 कौन हो गया आपका, ये प्लस लगाएंगे। उसके बाद बोल रहा है क्या, सेल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेल C3। तो सेल C3 को आप चयन करेंगे। सेल C3 कौन है,
यहाँ पर आपको देखिए ये सी हो गया और आपका ये थ्री ये तो इंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे इसका आंसर इसका जो आपका सूत्र देख सकते हैं क्या है यहाँ पर फार्मूला बार में B2 प्लस C3, ठीक है। तो यही बोल रहा है इसी फार्मूला को C2 में कॉपी करिए। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और C2 में क्या करते हैं इस पर C2 में क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या बन गया आप यहाँ पर देख सकते हैं D2 प्लस E3, समझ रहे। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आंसर हम आपको क्या बताया डी नंबर यानी क्वेश्चन नंबर डी। तो यहाँ पर D2 प्लस E3। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ पर इन MS वर्ड 2016 में रिबन इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शन। देखिए कह रहा है MS वर्ड 2016 में रिबन को डैश अनुभागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए रिबन को हम लोग 2 भागों में विभाजित किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 32 का 2 भागों में क्या होता है रिबन को विभाजित किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 नंबर। MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फूटर में डैश द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो देखिए हेडर और फूटर को हम लोग मार्जिन द्वारा क्या कर सकते हैं शामिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 यानी डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है। रोम में क्या किया जाता है संग्रहित किया जाता है। तो रोम में क्या संग्रहित किया जाता है तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा बायोस। क्या आ जाएगा बायोस यानी 34 नंबर का बी आंसर आ जाएगा आपको बायोस को रोम में संग्रहित किया जाता है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपका कौन हो जाएगा तो आउटपुट डिवाइस क्वेश्चन नंबर 35 का ए आंसर आ जाएगा यानी वीडियो। क्या BDU ये आपका आंसर आ जाएगा 35 का। आगे चलते हैं 36 नंबर MS एक्सेल। देखिए 36 नंबर MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में वो की कई प्रविष्टियों है यह बुक होना चाहिए था। ऐसा सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं। देखिए पूछ कह रहा है कि MS वर्ड में आप क्या करते किसी डेटा को खोजना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं किस कमांड के यूज करते हैं किस शॉर्टकट की से। तो हम लोग Ctrl+S से क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा Ctrl+H यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ जाएगा सी। आगे देखते हैं 37 नंबर MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कुंजी आपका हो जाता है Ctrl+F2 यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आ जाएगा आपका बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है तो Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर आता है। तो देखिए दोनों का अंतर सेम ही होता है। आप Ctrl+W करेंगे तो वर्कबुक क्लोज होगा या कंट्रोल के साथ F4 करेंगे तभी भी आपको वर्कबुक क्लोज होगा। तो इसका कोई फर्क नहीं होता है। तो इसका आंसर यानी 38 का आंसर आपका डी आ जाएगा। कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है सेम काम करता है। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है। देखिए स्लाइड शो के दौरान Ctrl+P दबाएंगे ना तो आपका ये स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का डी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या को दर्ज करनी है। आप काम को जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे MS एक्सेल की किस विशेषताओं का उपयोग करनी चाहिए। तो देखिए काम को आसान करने के लिए ऑटो फिल करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो हो जाएगा ऑटो फिल, ठीक है, बहुत फास्ट में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है जिसमें एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है जिसमें एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। तो मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है क्या डेटा सोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा डेटा सोर्स, ठीक है। डेटा सोर्स एक डेटाबेस है, क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। MS एक्सेल आपको डैश कंटेंट को बाएं केंद्र दाएं
संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। तो देखिए यहाँ पर कंटेंट यानी सेल कंटेंट को बाएं केंद्र और दाएं संरेखित करने का जस्टिफाई करने यानी सेल को हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर आ जाएगा आपका ए आ जाएगा यानी सेल को। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य फंक्शन नहीं है। तो देखिए कौन एक मान्य फंक्शन नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वो सब मान होता है, मैक्स सम मिनिमम ये सब मान होता है। ठीक है, लेकिन आपका डी नंबर वाला जो है एवीजी इसका कोई काम नहीं होता है एक्सेल में। तो 43 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड शटर व्यू में सभी स्लाइड डैश शामिल होते हैं। तो स्लाइड शटर व्यू में, ठीक है, स्लाइड थंबनेल शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर आ जाएगा थंबनेल। आगे देखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। तो माइक्रो कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर को शामिल नहीं किया गया है। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर, हैंडल डिवाइस और टैबलेट पीसी, ये सब आपका माइक्रो कंप्यूटर में। तो सुपर कंप्यूटर को क्या माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। आगे देखते हैं 46 नंबर, स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो स्लाइड क्षेत्र को वर्क क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्क क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वर्क क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, आप एमएस एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, तो आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा। तो देखिए हम अपने एक्सेल में बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो ये आपको पेज लेआउट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट मेनू में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो हो जाएगा आपका पेज लेआउट मेनू। ठीक है, आगे देखते हैं 48 नंबर, GUI का विस्तारित रूप डैश है। तो GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आगे देखते हैं 49 नंबर, आप किसी वर्कशीट की रो या कॉलम को आकार बदल नहीं सकते क्या। आप बोल रहा है कि एक्सेल में रो और कॉलम का आकार नहीं बदल सकते। तो देखिए बदल सकते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असत्य होगा। ठीक है, कि बदल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये बोल रहा है नहीं बदल सकते, ये असत्य है। तो 49 का आंसर असत्य हो जाएगा, 49 का आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद, ठीक है, कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। देखिए कह रहा है कंप्यूटर में सारे हार्डवेयर को इकट्ठा करने के बाद हमको एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलमेंट करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आ जाएगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश में मापा जाता है। तो देखिए मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को हम CPS में नापते हैं, CPS में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। जी बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रदान यानी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो आपको प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, डैश 32 बीट संख्यात्मक का पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, IP एड्रेस एक 32 बीट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर जो आ जाएगा 54 का आंसर बी हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है
जो यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ब्राउज़र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वो यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 56। MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखिए आप तस्वीर लगाना चाहते हैं, उसका शॉर्टकट कुंजी Alt+N+P, यानी 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा Alt+N+P। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखिए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+W। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा यानी शब्दों की एक रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के बीच में जगह नहीं है, जगह को नहीं है। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? देखिए कहने का मतलब है दो शब्दों के बीच में जगह नहीं है, आपको जगह बनाना है, तो उसका शॉर्टकट कीज होता है, जो की होता है Ctrl+Shift+W। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। संपूर्ण रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों का आधार पे एक सूत्र दर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, देखिए ये कंडीशन फॉर्मेटिंग इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंडीशन फॉर्मेटिंग, यानी क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर जो आ जाएगा साशस्त्र स्वरूप यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 60। कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं होते, तो कीबोर्ड में क्या शामिल नहीं होते? तो कीबोर्ड में माउस शामिल नहीं होते हैं, माउस तो अलग पार्ट्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का बी आंसर आ जाएगा।